हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर डूइंग गुड। तो लास्ट क्लास में जो हम टॉपिक कवर कर रहे थे वो था हमारा वेदांग। तो वेदांग को हमने पढ़ा था। वेदांग को क्या कहा जाता है? वेदों के अंग। मतलब कुछ ऐसे साहित्य की रचना की गई वेदों को समझने के लिए, जिनको क्या कहा गया? वेदांग कहा गया। जो वैदिक संस्कृत थी उसको समझने के लिए कुछ साहित्य की रचना की गई, उनको कहा गया वेदांग। फिर हमने देखा था वेदांग की संख्या कितनी है। तो हमने देखा था वेदांग की 6 संख्या है, जिसमें से हमने पहला वेदांग देखा था शिक्षा वेदांग, जिसमें हमने देखा था क्या जो शिक्षा वेदांग है वो हमें क्या बताता है? जो वैदिक स्वर है उसका उच्चारण करना, जो हमारे वैदिक वर्ड्स है उसके प्रोनाउंसिएशन कौन बताता है हमें? जो शिक्षा वेदांग है। दूसरा था हमारा व्याकरण। व्याकरण में जो हमारा समास, संधि, धातु, इन सब का जो ज्ञान है वो किसमें है? हमारा व्याकरण में है। तो व्याकरण में हमने देखा था जो सबसे पहली, जो सबसे पुरानी पुस्तक है व्याकरण की, उसकी रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। और जो उनकी बुक है वो कौन सी थी? अष्टाध्यायी। फिर हमने अष्टाध्यायी की जो समरी बुक है, जो सारांश लिखा गया, जो अष्टाध्यायी किताब थी उसका जो सारांश लिखा गया, जो समरी बुक लिखी गई, वो किसने लिखी? वो पतंजलि ने लिखी। और कौन सी बुक लिखी? वो जो उन्होंने बुक लिखी थी वो जो महाभाष्य बुक थी वो पतंजलि ने अष्टाध्यायी की समरी बुक लिखी थी। फिर उसके बाद जो हमने तीसरा वेदांग देखा था वो था ज्योतिष वेदांग, जो हमें जो एस्ट्रोनॉमी है उसकी नॉलेज मिलती है, जिसमें से जो ज्योतिष शास्त्र है उसका। तो उसमें हमने देखा था जो वेदांग ज्योतिष है, ये इसकी रचना किसने की थी? जो वेदांग ज्योतिष बुक है इसकी जो रचना है वो किसने की थी? लग्न मुनि ने की थी। और इसको जो है ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट कहा जाता है। उसके बाद जो हमने फोर्थ किया था वो था निरुक्त। निरुक्त में जो है हमें बताया जाता है कि शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई, जो शब्द है, जो वर्ड्स है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और शब्दों का अर्थ क्यों होता है, ये किसमें बताया गया? ये हमें निरुक्त वेदांग में बताया गया। और इसकी रचना किसने की थी? जो निरुक्त वेदांग है, यास्क ने। तो यहाँ तक जो है हमने अपना लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। तो आज का जो हमारा 5वां वेदांग है वो है हमारा छंद वेदांग। तो हेडिंग डालिए छंद। जो 5वां वेदांग है वो क्या है हमारा? छंद। तो छंद की अगर बात करें तो जो हमारे वैदिक साहित्य है उसमें हमें कई सारे छंद देखने को मिले हैं। जैसे हमारा जगती छंद हो गया, जगती छंद, टिस्टुप छंद, हमारा गायत्री छंद, आदि वैदिक साहित्य में प्रयोग हुए। तो इसका ज्ञान हमें किससे मिलता है? छंद से। अगला जो है हमारा जो छठा वेदांग है वो है कल्प। अगर कल्प वेदांग की बात करें तो कल्प वेदांग में कुछ ऐसे सूत्र, जो कल्प वेदांग क्या है? ये कुछ ऐसे सूत्र है जिसमें विधि विधान का वर्णन किया गया है। मतलब कोई कार्य कैसा किया जाए, कैसे किया जाए, ये किससे बताया गया है? ये हमारा कल्प वेदांग में बताया गया है। तो अगला वेदांग जो लास्ट वेदांग है वो क्या है हमारा? कल्प। और जो कल्प वेदांग है इसमें क्या बताया गया है? ये ऐसे सूत्र हैं जिसमें विधि विधान का वर्णन है। मतलब कोई कार्य कैसा किया जाए उसका वर्णन किसमें दिया गया है? हमारा कल्प वेदांग में। तो यहाँ पे जो है हमारे वेदांग खत्म हुए। लिखिए इसको जल्दी से अपनी नोटबुक में। हो गया सभी का? तो जो अगला टॉपिक है हमारा वो है सूत्र। जो ये सूत्र है इनको सूत्र क्या होते हैं? तो अगर सूत्र की बात करें तो जो हमारा वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कुछ सूत्र का जो है प्रतिपादन किया गया। मतलब सूत्र हैज बीन फॉर्मुलेटेड टू प्रिजर्व द वैदिक साहित्य। जो हमारा वैदिक लिटरेचर है उसको प्रिजर्व रखने के लिए किसका फॉर्मेशन हुआ? सूत्र का फॉर्मेशन हुआ। तो हमारा सूत्र क्या है? अगली हेडिंग डालिए सूत्र।
सूत्र की अगर बात करें तो ये क्या है, इनका प्रतिपादन किस लिए किया गया है, ताकि जो वैदिक साहित्य है उनको अक्षुण्ण बना के रखा जाए, मतलब प्रिजर्व किया जाए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र का प्रतिपादन हुआ। इंग्लिश में अगर बात करें तो सूत्र हैज बीन फॉर्मुलेटेड टू प्रिजर्व द वैदिक लिटरेचर। तो ये थे हमारे सूत्र। अगर सूत्र की बात करें तो जो हमारा कल्प सूत्र है, पहला क्या है हमारा कल्प सूत्र। तो सूत्र से क्या आया हमारा कल्प सूत्र। और अभी हमने कल्प जो है छंद में पढ़ा, जो ये कल्प है इसलिए हमने कल्प जो वेदांग है उसमें पढ़ा छंद के साथ। तो कल्प वेदांग में हमने क्या पढ़ा कि इसमें विधि विधान का वर्णन किया गया है। तो कल्प का क्या मतलब हुआ, विधि विधान का वर्णन। तो कल्प सूत्र ऐसा सूत्र जिसमें विधि विधान का वर्णन किया गया हो। तो कल्प सूत्र क्या है हमारा, कल्प सूत्र में लिखिए विधि विधान का वर्णन। तो जिन सूत्र में विधि विधान का बारे में बताया गया है, नियमों के बारे में बताया गया है किसी कार्य को करने के लिए, तो कौन सा सूत्र है हमारा कल्प सूत्र। अब जो कल्प सूत्र है ये हमारे तीन प्रकार के हैं, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और हमारा जो धर्म सूत्र है। तो तीनों कौन से हैं हमारे कल्प सूत्र के भाग है। तो लिख लिया यहां तक। जो कल्प सूत्र है हमारा इसके तीन भाग हैं। स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। तो जो हमारा ये स्रोत सूत्र है, अगर इसकी बात करें तो इसमें यज्ञ से संबंधित विधि विधान के बारे में बताया गया है। इट डील्स विद सैक्रिफाइसेस। जो हमारा स्रोत सूत्र है ये किससे डील करता है, सैक्रिफाइसेस से। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है, जो यज्ञ से संबंधी विधि विधान है, जो नियम है यज्ञों से संबंधी, उसके बारे में हमें स्रोत सूत्र में बताया गया है। तो इसमें लिखिए यज्ञ संबंधी विधि विधान। इंग्लिश में अगर बात करें तो इट डील्स विद सैक्रिफाइसेस। यहीं पे लिख लो, इट डील्स विद सैक्रिफाइसेस। जो ग्रह सूत्र है हमारा, इसमें जो घर गृहस्थी के जो नियम हैं उनके बारे में बताया गया है। जो हमारे लौकिक परलौकिक जो कर्तव्य है उनका वर्णन किसमें किया गया है, ग्रह सूत्र में। इंग्लिश की अगर बात करें इट डील्स विद फैमिली सेरेमनीज। जो हमारे घर गृहस्थी के जो कर्तव्य हैं उनके बारे में हमें ग्रह सूत्र बताता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, ग्रह सूत्र की अगर बात करें लौकिक और परलौकिक कर्तव्यों का वर्णन। इट डील्स विथ फैमिली सेरेमनीज, ये था हमारा ग्रह सूत्र। अब
जो हमारे घर गृहस्थी के नियम है वो कैसे, तो जैसे जो मुंडन वगैरह हो गया उसका, जो हमारे घरों के जो यज्ञ वगैरह होते थे वो, हमारा जो विवाह, तो 8 विवाहों का जो वर्णन है वो हमें किसमें देखने को मिलता है, गृह सूत्र में। तो इसी में लिख लीजिए, इसी में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। इसी में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। तो जो हमारा धर्म सूत्र है, अगर धर्म सूत्र की हम बात करें तो ये हमारा जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कर्तव्य है जो हमारे, उसका वर्णन किसमें दिया गया है, धर्म सूत्र में दिया गया है। तो इसमें आ जाएगा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, कर्तव्य का वर्णन। तो जो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कर्तव्यों का जो वर्णन हुआ, तो यहीं से क्या निकल के आए, कुछ नियम कानून निकल के आए। तो यहां से हमारा क्या निकल के आया, किसकी उत्पत्ति हुई, नियम और कानून की। यहीं से नियम या कानून बना, और यहीं से किसकी रचना हुई, जो हमारी लॉ बुक है, जो कानून की किताब है, उसकी रचना हुई हमारी यहीं से। और अगर कानून की जो लॉ बुक है उसकी बात करें तो उसको क्या कहा जाता है, स्मृति। जो फर्स्ट लॉ बुक है वो कौन सी है हमारी, मनुस्मृति। तो जो लॉ बुक है उसको क्या कहा गया, स्मृति। तो यहीं से स्मृतियां निकली, जिनको क्या कहा गया, लॉ बुक कहा गया। तो ये था हमारा सूत्र, लिख लिया सभी ने। लिखिए इसको जल्दी से। सूत्र कितने हैं हमारे, 3 प्रकार के सूत्र हैं। जो कल्प सूत्र है वो 3 भागों में विभाजित है, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र जो है वो सैक्रिफाइसेस, जो यज्ञ संबंधी विधि विधान है उससे डील करता है। ग्रह सूत्र में घर गृहस्थी के जो नियम कानून है उसके बारे में बताया गया है। और धर्म सूत्र में जो हमारे सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक जो नियम कानून है उनके बारे में बताया गया है। अब जो यहाँ से नियम कानून निकले वो, तो उससे क्या बनी, एक कानून की किताब बनी, लॉ बुक बनी, और उसको क्या कहा गया, स्मृति कहा गया। तो यहीं से हमारी क्या बनी, स्मृति बनी। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्मृति। लिख लें यहां तक सभी ने। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्मृति। स्मृति की अगर बात करें तो अभी हमने पढ़ा लॉ बुक, तो हमारी बहुत सारी स्मृतियां हैं, जैसे मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति हो गया, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति। तो ये हमारी क्या है, स्मृतियां हैं कुछ। और अगर मनुस्मृति की हम बात करें तो जो हमारी मनुस्मृति है ये सबसे पुरानी लॉ बुक है। मनुस्मृति क्या है हमारी, सबसे पुरानी। तो जो मनुस्मृति है, ये जो लॉ बुक है, इसको क्या कहा गया, कोड ऑफ कंडक्ट कहा गया। तो यहीं से अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, जो मनुस्मृति है, ये क्या है, सबसे पुरानी लॉ बुक।
और इसको क्या कहा गया, कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब क्या क्या करना है ये किस में बताया गया, मनुस्मृति में। क्या क्या करना है इसको क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। तो अगर मनुस्मृति की बात करें तो इसके सारांश लिखे गए हैं। जैसे हमने अभी जो हमारा अष्टाध्यायी बुक थी ग्रामर की, फर्स्ट ग्रामर बुक, उसका सारांश देखा, उसकी समरी देखी, तो उसकी समरी किसने लिखी थी, पतंजलि ने लिखी थी। तो अब जो हमारा ये मनुस्मृति है इसकी भी जो है सारांश लिखे गए हैं। तो अगर इसके सारांश की बात करें तो कौन किस किस ने इसके सारांश लिखे हैं, तो पहला है हमारा मेघातिथि। अगर मनुस्मृति के सारांश की बात करें कि सारांश किसने लिखे, कमेंटेटर्स कौन थे, तो सारांश किसने लिखे, मेघातिथि। गोविंदराज, भारूची और कुल्लूक भट्ट। इन्होंने जो है जो हमारी मनुस्मृति है इसके सारांश लिखे हैं। तो ये चारों हमारे क्या है, मनुस्मृति के कमेंटेटर्स। तो अगर पेपर में इनमें से किसी का नाम देके पूछ लिया जाए कि इनमें से मनुस्मृति का सारांश किसने लिखा है, जो समरी है या टिप्पणी, सारांश की जगह अगर टिप्पणी आ जाए, जो समरी है वो किसने लिखी है, इन चारों ने लिखी है। या इनमें से नाम देके पूछ ले कि किस किस टिप्पणी इसने लिखी है, तो मनुस्मृति की लिखी है। तो यहाँ पे लिख लीजिए इन्होंने क्या किया है, मनुस्मृति की समरी लिखी है। तो ये क्या है, कमेंटेटर्स ऑफ मनुस्मृति। ये चारों क्या है, कमेंटेटर्स ऑफ मनुस्मृति। तो ये थी हमारी मनुस्मृति। अगला जो हमारा याज्ञवल्क्य स्मृति है, ये भी थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है। वैसे तो काफी सारी जो है हमारी स्मृति है। तो अगली जो स्मृति है वो कौन सी है, हमारी याज्ञवल्क्य स्मृति। यहां तक लिख लिया सभी ने। अब जो याज्ञवल्क्य स्मृति है इसका सारांश पूछा जाता है पेपर में कि इसके कमेंटेटर्स कौन है। तो याज्ञवल्क्य की जो सारांश लिखा है, जो समरी लिखी है, वो किस किसने लिखी है। तो पहला है हमारा विश्वरूप, लिख लिया यहां तक सभी ने। अगले पेज पे लिखिए याज्ञवल्क्य स्मृति। ये जो याज्ञवल्क्य स्मृति है इसका सारांश किसने लिखा, तो पहला है विश्वरूप। विश्वरूप ने जो है याज्ञवल्क्य स्मृति का सारांश लिखा है। अगला है हमारा विज्ञानेश्वर। और अगर विज्ञानेश्वर की बात करें तो विज्ञानेश्वर ने कौन सी बुक लिखी है, मिताक्षरा। विज्ञानेश्वर ने हमारी कौन सी याज्ञवल्क्य स्मृति की जो समराइज्ड बुक थी वो कौन सी लिखी है, मिताक्षरा। तो अगर पेपर में पूछा जाए मिताक्षरा किसकी रचना है, तो ये हमारी विज्ञानेश्वर की है। अगले जो कमेंटेटर्स हैं हमारे याज्ञवल्क्य स्मृति के, वो है अपार्क। और एक है इसमें जिम्युतवाहन। तो अगर जिम्युतवाहन की बात करें तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, जो याज्ञवल्क्य स्मृति है उसकी समरी जो लिखी है इन्होंने, वो कौन सी बुक है, वो है हमारी दयाभाग। इनकी कौन सी है, दयाभाग। और विज्ञानेश्वर की है मिताक्षरा।
तो अगर हम उत्तर भारत की बात करें, जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, तो उत्तर भारत में कानून के लिए जो मिताक्षरा है इसका प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, उत्तर भारत में विधि या जो कानून है, कानून के लिए किसका प्रयोग होता है, मिताक्षरा का। और जो हमारा दक्षिण जो पूर्वी भाग है हमारा, जो ईस्टर्न इंडिया है या बंगाल की अगर बात करें, तो वहां पे किसका प्रयोग होता है, पूर्वी भारत या जो हमारा बंगाल है, विधि या कानून के लिए दया भाग का इस्तेमाल होता है। तो ये था हमारा स्मृति। लिख लिया सभी ने। तो यहाँ पे जो है हमारा सूत्र और स्मृति जो है खत्म हुआ। अगला जो है हमारा, अगर वैदिक लिटरेचर की हम बात करें, तो अगला है हमारा महाकाव्य। महाकाव्य जो है उनसे हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो हमारी जो प्राचीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक जो जानकारी है वो किससे मिलती है, हमें महाकाव्यों से मिलती है। और अगर महाकाव्य की भी हम बात करें तो कौन कौन से महाकाव्य है, महाभारत और रामायण। लिख लें यहां तक सभी ने। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, महाकाव्य। महाकाव्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो जो हमारा प्राचीन भारतवर्ष है उसके धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक पक्ष की जानकारी हमें किससे मिलती है, महाकाव्य से मिलती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, महाकाव्य से हमें प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, दशा की जानकारी मिलती है। और जो महाकाव्य है हमारा, अगर महाकाव्य की बात करें तो कौन कौन से दो महाकाव्य है हमारे, महाभारत और रामायण। महाभारत की अगर बात करें तो ये दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है दुनिया का, महाभारत, लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ वर्ल्ड। और अगर रामायण की बात करें तो ये दुनिया का सबसे पुराना महाकाव्य है, ओल्डेस्ट एपिक ऑफ वर्ल्ड। कौन सा है हमारा, रामायण। तो अगर महाभारत की बात करें, लिख लिया यहां तक सभी ने। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, महाभारत। जो महाभारत है इसमें शुरू में 8,800 श्लोक थे महाभारत में। फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, या पहले इसकी रचना की बात करें तो जो महाभारत है इसकी रचना किसने की, अगर रचना की हम बात करें तो महाभारत की रचना किसने की, ऋषि वेदव्यास ने। महाभारत की रचना किसने की है, ऋषि वेदव्यास। और अगर टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग 400 बीसी
के इस समय पे जो है महाभारत की रचना की गई है। तो टाइम पीरियड क्या है, लगभग 400 बीसी। तो अगर रचनाकार पूछा जाए महाभारत का तो कौन है, वेद व्यास। जो महाभारत है इसमें शुरू में कितने श्लोक थे, 8800 श्लोक जो है पहले महाभारत में थे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, इसमें पहले 8800 श्लोक थे। तब इसे क्या कहा जाता था, जय संहिता कहा जाता था। महाभारत में जब 8800 श्लोक थे तब ये किस नाम से जाना जाता था, जय संहिता। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, तब इसे जय संहिता नाम से जाना जाता था। जाना जाता था। बाद में जो श्लोक है उनकी संख्या बढ़ के कितनी हुई, बाद में जो श्लोक है उनकी संख्या बढ़ के 24,000 हुई। तो बाद में संख्या बढ़कर 24,000 हुई। तब इसे भारत, तब ये किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तब ये भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब भारत नाम से प्रसिद्ध क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो वैदिक जन भरत था उसके वंश का जो है वर्णन किया गया है, क्योंकि इसमें वैदिक जन, जो वैदिक पीरियड था हमारा उसमें भरत नाम का जो व्यक्ति था, वंश का वर्णन है। बाद में जो श्लोकों की संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई, 1,00,000। बाद में श्लोक की संख्या बढ़कर 1,00,000 हो गई। तब इसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। तो ये तो हुई इसके नामों की हिस्ट्री कि इसको जय संहिता क्यों कहा गया। तो जो महाभारत था उसको जय संहिता कब कहा गया, जब इसकी संख्या, जो श्लोकों की संख्या थी 8,800 थी। फिर जब इसकी श्लोक की जो संख्या है वो बढ़ के 24,000 हुई, तब इसको भारत नाम से जाना गया। अब भारत नाम से क्यों जाना गया, क्योंकि इसमें जो भरत था उसके वंश का वर्णन किया गया है। तो किसके वंश का वर्णन किया गया है इसमें, भरत वंश का। बाद में जब श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 हो गई तब इसका नाम क्या रखा गया, या तो इसको सतसहस्त्री संहिता कहा जाने लगा और महाभारत नाम से जो है ये प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरीके से जो है इसके नाम बदले गए। अब जो हमारा ये महाभारत है इसमें टोटल कितने पर्व है, तो महाभारत में 18 पर्व है। पर्व मतलब चैप्टर। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, इसमें 18 पर्व है।
कितने चैप्टर हैं? 18। तो अगर पर्व की बात करी जाए तो 18 पर्व है इसमें, और इसी में एक पर्व का नाम है भागवत गीता। इसी में एक पर्व को क्या कहा गया? भागवत गीता। इसी में एक पर्व को भागवत कहा गया। और जो भागवत गीता पर्व है ये किससे लिया गया है? ये जो 18 पर्व है उसमें से हमारा एक पर्व जो है उसको भागवत गीता कहा गया। और भागवत गीता की अगर बात करें तो ये भीष्म पर्व से लिया गया है। ये भीष्म पर्व से लिया गया। अब जो हमारा ये भागवत गीता पर्व है इसमें जो हमारा द्वापर युग है उसका वर्णन किया गया है। ये किससे संबंधित है? जो भागवत गीता है ये हमारी द्वापर युग से संबंधित है, जिसमें श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये द्वापर युग से संबंधित है। इसमें या ये श्री कृष्ण से संबंधित है। अब अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत का सबसे पहले उल्लेख किसमें हुआ था? जो महाभारत है हमारा, इसका उल्लेख की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका उल्लेख हमें आश्वलायन ग्रह सूत्र जो है उसमें देखने को मिलता है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? महाभारत का सबसे पहले उल्लेख आश्वलायन ग्रह सूत्र में मिला। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो महाभारत है उसका सबसे पहले जो उल्लेख है वो कहाँ पे मिला है? आश्वलायन ग्रह सूत्र में मिला है। और महाभारत की अगर बात करें तो जो इसका फारसी अनुवाद है वो किसके समय पे हुआ था? अकबर के समय पे हुआ था। और किसने किया था? जो अब्दुल कादिर बदायूनी है उन्होंने जो है महाभारत का अनुवाद फारसी में किया था। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? इसका फारसी अनुवाद अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। और महाभारत से ही जो है हमें जो शक, यवन, हूण, फारसी जो ये थे इनका जिक्र भी हमें किससे मिलता है? महाभारत से मिलता है। तो लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? महाभारत में या महाभारत से शक, यवन, हूण, पारसिक
का जिक्र या वार्षिक की जानकारी मिलती है। तो ये था हमारा महाभारत। लिख लिया सभी ने? अगला जो महाकाव्य है हमारा वो है रामायण। अच्छा, हमने अभी इसमें एक पॉइंट पढ़ा था, जो महाभारत है उसे सबसे लंबा जो महाकाव्य है किसको कहा जाता है? सबसे बड़ा काव्य कौन सा है? महाभारत। तो इसी में एक पॉइंट ऐड कीजिए, महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और अगर इसके जो पर्व है उसकी बात करें तो जो हमारा शांति पर्व है, महाभारत का जो 18 पर्व है उनमें से एक है शांति पर्व, वो सबसे बड़ा पर्व है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका शांति पर्व सबसे बड़ा है। लिख लिया सभी ने महाभारत? अगली हेडिंग डालिए रामायण। नेक्स्ट है हमारा रामायण। रामायण की अगर बात करें तो इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि किसने की है? जो महर्षि वाल्मीकि है, इसकी रचना किसने की है? हमारी महर्षि वाल्मीकि ने। और अगर टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग 500 बीसी जो है इसका टाइम पीरियड रहा है। तो जो हमारा महाभारत रामायण है, रामायण के श्लोक पहले कितने थे? रामायण में जो है पहले 6000 श्लोक थे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? रामायण में पहले 6000 श्लोक थे। बाद में ये 6000 श्लोक बढ़कर 24000 श्लोक हुए। बढ़कर 24000 श्लोक हुए। और फिर बाद में दोबारा से बढ़कर ये कितने हुए? 6000 के बाद जो है 12000 हुए हैं और लास्ट में जो है ये 24000 हुए हैं। तो अब रामायण में कितने श्लोक हैं? 24000 श्लोक। तो जैसे जो हमारा महाभारत था उसमें कितने पर्व थे? 18 पर्व थे। जो चैप्टर थे महाभारत में वो कितने थे? 18। और रामायण की अगर बात करें तो रामायण को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसे 7 कांडों में बांटा गया है। वहां पर्व था, यहाँ कांड है हमारा। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? इसे 7 कांडों में बांटा गया। कांड मतलब भाग। अगला जो पॉइंट है, जो हमारा रामायण है, हमने अभी पढ़ा था, ये दुनिया का सबसे पुराना जो महाकाव्य है कौन सा है? हमारा रामायण। तो इसमें अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये दुनिया का सबसे
पुराना महाकाव्य है, ओल्डेस्ट एपिक ऑफ वर्ल्ड। तो अगर पेपर में पूछा जाए ओल्डेस्ट एपिक ऑफ वर्ल्ड तो कौन सा है, रामायण। और लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ वर्ल्ड है हमारा महाभारत। रामायण में जो है हमें त्रेता युग से संबंधित जानकारी मिलती है। तो ये किससे संबंधित है, हमारा रामायण जो है ये त्रेता युग से, ये त्रेता युग से संबंधित है। और इसमें किसका वर्णन किया गया है, इसमें भगवान राम का वर्णन है। जो हमारा रामायण है इसमें किसका वर्णन है, भगवान राम का। और इसको किसमें लिखा गया है, संस्कृत में। जो रामायण है ये किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसका भी जो है फारसी अनुवाद कराया गया था। तो अगर इसके फारसी अनुवाद की हम बात करें तो किसके समय पे इसका फारसी अनुवाद हुआ था, तो अकबर के समय ही जो है रामायण का फारसी अनुवाद कराया गया था। और किसने किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका फारसी अनुवाद अकबर के समय हुआ। और किसने किया, अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो है इसका फारसी अनुवाद किया है। तो ये था हमारा रामायण। एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए, रामायण से जो है हमें रामायण से शक यवन की जानकारी मिलती है। मतलब उस समय पे जो है यवन आ चुके थे और उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, रामायण से। और महाभारत से जो है हमें इनकी जानकारी मिलती है कि भारत में जो है ये बाहरी लोग आ चुके थे। तो ये थे हमारे महाकाव्य। आज इतना ही रखते हैं, कल जो है हम अपना पुराण स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आज का टॉपिक जो है सभी को समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आप लोगों को मेरे साथ क्लासेस कंटिन्यू करनी है तो मैंने पहले भी बताया हम लोग की क्लासेस किस पे कवर कर रहे हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। जो हमारा यूट्यूब हैंडल है @GS अनुष्का चौधरी, इसी प्लेटफॉर्म से जो है हम अपने सारे हिस्ट्री के क्लासेस कवर कर रहे हैं। जल्दी ही जो है हम जो हमारे क्लासेस के PDF नोट्स है उसका लिंक भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। अब आप इजीली जो है नोट्स भी अपने आप लोगों को अवेलेबल होंगे। तो अगर आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है तो इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जो है हिस्ट्री से जुड़िए। उम्मीद है आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।